देखो बच्चे तो ऐसे रखते हैं घर को। बहन ने बना दी है चाय पापा जी के लिए, और मम्मी अभी अंदर हैं रूम में, और भैया यहाँ, और मैं कैमरे के पीछे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। दिन है आज संडे का, और यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है सुबह की, लेकिन अभी बंद हो रखी है गैस। आज लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि आज हो रही है ज़बरदस्त वाली बारिश। आपको बारिश दिखाती हूँ बाहर। अभी बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है। सुबह 5 बजे से इतना पानी गिर चुका है, इतना पानी गिर चुका है कि पूछिए मत। बहुत तेज़ बारिश है। तो मेरी पूजा हो गई है, नहा धो ली हूँ, और आज सो रहा है। श्रेय भी उठ गया है, श्रेय के पापा उठ गए हैं, बाकी सब उठ गए हैं मतलब। और मैं नहा धो के पूजा कर चुकी हूँ। और अभी पहले जो है चाय बन रही है मेरी, कहीं ऊपर ना आ जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर बारिश, और उसके बाद फिर चाय पीते हैं। उसके बाद देखते हैं। आज प्रोग्राम कुछ और ही था दिन का, पर मौसम ने गड़बड़ कर दी। बहुत ज़्यादा बारिश है। अब कह नहीं सकती कि होगा नहीं होगा। मुझे बाहर जाना था, पर बिजनेस के काम से आपको पता ही है। वैसे तो कहाँ बाहर जाऊँगी मैं वैसे तो जाना होता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता। सारा मेरा काम चौपट हो गया आज मौसम की वजह से। आज लाइट भी सुबह से ही 5 बजे से ही लगभग लाइट चली गई थी। चाय आज गैस पे बन रही है, लाइट नहीं है। और गैस पे मैं इस वाले भगोने में बनाती हूँ। इसमें लड्डू गोपाल का दूध गर्म हुआ था। इंडक्शन पे मैं स्टील के में बनाती हूँ, और इसमें गैस पे बनाती हूँ। इसमें ये नया लिया था ना एक बार, तो ये कभी कभी काम आ जाता है। डेली मैं इसको यूज़ नहीं करती। तो चाय तो लगभग हमारी पक चुकी है अच्छे से। चाय के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है? वैसे तो संडे का दिन है, सब्जी आज नहीं बनती। भरवा पराठे ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन आज भिंडी रखी हुई है, और भिंडी 3 दिन की रखी हुई हैं, तो ज़्यादा रखेंगे ख़राब हो जाएंगी। तो बस उनको इसलिए मैं आज बना रही हूँ। आज मन नहीं होता है संडे के दिन सब्ज़ी वगैरह बनाने का, डेली वाला ब्रेकफास्ट करने का, पर क्या करूँ, भिंडी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे हींग जीरा डाल दिया था, और फिर मैंने इसमें डाल दी थी ये 2 प्याज रफली चॉप करके इस तरह से लेंथ वाइज कट कर ली हैं। और ये देखिए इनकी ना लेयर बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। तो भिंडी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। भिंडी बहुत तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन भिंडी क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा थी, तो बस सिंपल तरीका मैंने लिया है। कट करके रख दी है, पहले इन्होंने कट कर दी थी। प्याज का कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, नहीं तो भिंडी का कलर ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, थोड़ी सी रेड चिली और धनिया पाउडर डाल दिया है। फिर इसमें मैंने ऐड किए हैं आज टमाटर और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तो नॉर्मली डालती ही हूँ मैं सभी सब्जियों में, लेकिन आज जो भिंडी है वो मैं टमाटर के साथ बना रही हूँ। कभी कभी टमाटर के साथ भी बना लेती हूँ। बहुत टेस्टी भिंडी बनती है, मतलब बनती है एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन टेस्टी बनती हैं। दोनों तरह से मैं बना लेती हूँ, विदाउट टमाटर के भी और टमाटर के साथ भी। तो आज श्रेय ने खासकर मुझे बोला है, मम्मी आज टमाटर वाली भिंडी बनाना। मैंने चलिए आज टमाटर वाली बनाते हैं। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है, हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो क्योंकि हम जो वेजिटेरियन होते हैं ना, तो रोज़ घुमा फिरा के वो सब्ज़ी आ ही जाती हैं कुछ दिन के बाद फिर से रूटीन में। वही वीकली रूटीन रहता ही है। एक दिन तो सब्ज़ी आएगी ही आएगी वही बननी, क्योंकि दोनों टाइम वही सब्जियां हैं। शाम में दाल वगैरह बनती है, तो नंबर तो आया ही मतलब रहता ही है। और कुछ सब्ज़ी लाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे जो मतलब आता है ऐसे वेस्ट तो कर नहीं सकते। पापा सब्ज़ी लेके आते हैं, तो बस
यहाँ पे भिंडी मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे से कर दिया है मिक्स। टमाटर को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं मतलब वो करा था कि पेस्ट ही बना लिया था, पीसीज में ही छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट कर लिया था, थोड़ा सा उसको चला लिया है और इसको मैंने कवर कर दिया था 2-3 मिनट के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे चला रही हूँ एक बार भिंडी को, क्योंकि भिंडी ना नीचे से लगने का डर रहता है। और आज मैंने नींबू का रस पहले नहीं डाला था क्योंकि टमाटर मैंने डाले थे, लेकिन फिर भी मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू के रस से क्या है कि भिंडी एकदम खिले खिले अलग अलग पीस में बनती है, जो इसकी लेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत खिली खिली भिंडी बनती है, भुनी भुनी सी। तो बस अच्छे से किया है इसको मिक्स और फिर मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी जब तक अपना आटा लगा लेती हूँ। 2 बार बीच में चलानी पड़ती है, भिंडी रेडी हो जाती है। सब्ज़ी बहुत जल्दी भिंडी की बनती है और काटने में भिंडी जो सुबह कट करनी होती है तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं, भिंडी भी कट कर देते हैं। और जिस दिन कभी अरवी बनती है ना, अरवी अगर कच्ची छीलनी होती है तो उनको भी यही छीलते हैं, क्योंकि मेरे हाथों में होती है खुजली और श्रेय भी ऐसे काम नहीं करता, उसको भी एलर्जी है। तो बस इन्हीं का नंबर आता है अरवी छीलने का, या फिर मैं बॉयल करके बना लेती हूँ। बॉयल करके तो मैं छील लेती हूँ अपने आप। तो होता है ना कभी कभी एलर्जी होती है किसी चीज़ों से, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, तो अरवी तो मुझे बहुत खुजली करती हैं। तो यहाँ पे बातों बातों में मेरा आटा भी हो गया और यहाँ पे भिंडी भी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए चलाने से ही दिख रहा है कि भिंडी बिल्कुल अलग अलग पीस पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको और अभी मैंने कवर कर दिया है, भून देती हूँ थोड़ा सा। भिंडी की सब्ज़ी भुनी भुनी अच्छी लगती है। और यहाँ पे बन गए हैं हमारे पराठे और भिंडी दही। तो ये स्पेशल तो क्या बोलूँ, सिंपल है ब्रेकफास्ट आज का हमारा संडे का। आज नंबर होता है किसी ना किसी तरह के पराठे बनाने का। पराठे तो बने हैं पर प्लेन बने हैं, लेयर वाले बना दिए हैं, इनका भी टेस्ट अलग होता है। तो आ जाइए आप लोग भी टेस्टी सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। सिंपल है लेकिन फिर भी अच्छा है। तो खाना पीना सबका हो गया है और अब मैं लग गई हूँ अपनी किचन की सफाई में। साथ साथ ही सोच रही थी कि बारिश रुक जाएगी और हम निकल जाएंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत तेज़ वाली भी नहीं है लेकिन बारिश है। तो यहाँ पे अच्छे से अपनी किचन को ही क्लीन कर लेते हैं। ये गैस की जो प्लेट है, ट्रे है, ये मैंने निकाल दी थी स्टैंड, तो इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, मतलब मांज के रख दिया है। एक्स्ट्रा प्लेट है इनके ऊपर, ट्रे, कभी मैं प्लेट बोल रही हूँ कभी ट्रे बोल रही हूँ। तो नीचे ना इसमें है एक एक एक्स्ट्रा, तो उसके ऊपर एक एक रख लेती हूँ इस तरीके से। फिर ना नीचे वाली गंदी नहीं होती हैं, यही रहती हैं। ऐसे ही इसमें आया था, डबल आई थी, तो या तो ऐसा हो कि नीचे वाली रख लो, डबल हटा दो, पर मैंने दोनों ही रखी हुई हैं क्योंकि नीचे वाली में तो पेच लगे हुए हैं, वो तो फिक्स हैं। तो इनको मैं निकाल के ना मांज लेती हूँ। और बस बर्तन मैंने कर ही लिए हैं, फटाफट से करती हूँ मैं किचन क्लीन। और फिर आज देखते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा तबीयत भी डाउन लगने लगी है अपनी। ठीक है कि हम नहीं जा रहे हैं, वैसे भी मुझे जुकाम नज़ला हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी किचन तो मैंने चकाचक कर दी, बाहर नहीं जाना हुआ, कोई बात नहीं। ये चले गए हैं, इनका काम था तो ये रुके नहीं हैं। देखो काम तो बारिश में करने पड़ते हैं, लेकिन वही काम जो कि हो सकते हैं। मेरा काम बारिश में नहीं हो सकता था। हाँ जी, जो था डर सुबह वही हुआ, नहीं जा पाए हम अपने काम के लिए। आज हो जाता तो हो ही जाता, नहीं तो फिर इनका पूरा वीक ऑफिस चलेगा और छुट्टी लेना नामुमकिन होता है। वैसे ठीक भी है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, जुकाम नज़ला बहुत ज़्यादा हो रखा है मुझे। फिर मैं लेट गई थी काम ख़त्म करके, किचन का बर्तन वगैरह करके, तो काफ़ी टाइम लेटी रही। और लाइट भी नहीं थी आज पूरा दिन, मतलब सुबह से। अब आई है लाइट और अब तो टाइम हो रहा है शाम के 3:45 का हो रहा है। तो अब पता नहीं कब होगा बारिश। अब रुकी हुई है बारिश, इतनी बारिश हुई आज, इतनी बारिश हुई पूछिए मत। पैरों में भी ना दर्द सा हो रहा है, जैसे जुकाम नज़ले में शरीर पूरा टूटा टूटा रहता ना, वो हो रहा है। और हल्की हल्की पैरों को ठंड लग रही है। मैं बोल रही कि ब्लैंकेट डाल दो मेरे पैरों पे। अभी आई थी मैं इस रूम में, नहीं तो उस रूम में मैं लेटी हुई थी। पर आज अच्छा नहीं लग रहा, जो सोचा हुआ काम है ना वो नहीं हुआ। सारा दिन ऐसे ही वेस्ट चला जाता है कभी कभी। जब काम सोचा हुआ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और जब कुछ भी ना हो। आज मैंने कुछ नहीं करा, बस सुबह वही अपना किचन का काम किया और फिर लेट गई। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा मेरा जो है अलमीरा उलट पलट हो रहा है, सब उथल पथल हो रहा है, उसमें कपड़े लगाऊं,
पर पैर मना कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम करना। आज मैं शाम को भी नहीं जाऊंगी शॉप पे। दोपहर तक तो आज खुली नहीं है, सुबह गया ही नहीं कोई भी, क्योंकि आज पूरा ही मार्केट बंद था। एक आधी शॉप खुल रही थी। अंश गया था अपनी होमवर्क की कॉपी लेने के लिए, इसको हॉलीडे होमवर्क करना था। ये देखो हालात, देखो हमारे घर के। भाई देखो, बच्चे तो ऐसे रखते हैं घर को। और मैंने कुछ नहीं इस कमरे में आज किया, कुछ भी। पोछा भी श्रेय ने लगाया, मैंने नहीं लगाया। तो ऐसा रहा, अब यही जाएगा। कोई अर्जेंट कस्टमर आना है तो यही जाएगा। क्या देना है वो इसको पता ही है। ऑनलाइन उन्होंने कुछ पसंद कर रखा है तो यही दे देगा। मैं नहीं जा रही हूँ। करेले रखे हुए हैं तीन चार दिन के आए हुए, तो मैं सोच रही हूँ वो करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। भरवा वाले तो ख़त्म हो गए, तो अब फिर सब्ज़ी। करेला हमारे यहाँ पे ना चलता है बराबर, मतलब बना हुआ होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए फ्रिज में। तो आज मैं फिर बना दूँगी और बस थोड़ा आराम से अपना रात का काम टाइम से कर लूँगी। अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, बाहर देख रही हूँ मैं, अभी तो ठीक है, पर मुझे लगता है फिर आ जाएगी बारिश रात को। और भैया बनेंगी चाय? बनना लग रही, कितनी बनी? पक रही होगी। Flash is not good, but chai is good. मसाले वाले भैया ने बना दी है चाय बाबा जी के लिए, और मम्मी अभी अंदर हैं रूम में, और भैया यहाँ, और मैं कैमरे के पीछे। एंड द टाइम 4:05। अब मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है। करेले मैंने कट कर लिए हैं बैठे बैठे। रेस्ट भी आज काफ़ी कर लिया, लेकिन ये ऑफिस से आ गए थे, आज लंच लेके नहीं गए थे, देर से गए थे ना, तो इनको भूख लग रही है। इनको मैं ब्रेड सेक के दे रही हूँ चाय के साथ, तो 2 ब्रेड दूंगी और चाय दूंगी। पहले इनको चाय देती हूँ और उसके बाद आपने देखा यहाँ पे रखे हुए हैं करेले जो मैंने कट कर लिए हैं, हरी मिर्ची बैठे बैठे। आज मन नहीं कर रहा था काम करने का। अभी मैंने जो मुझे अपना कपड़े वगैरह लगाना था ना, वो भी नहीं लगाया, बस आलस में मैं लेटी रही। और फिर ये करेले मैंने कट कर लिए हैं, क्योंकि इनको तो बनाना ही है। आज घर पे ही हूँ, आज मैं शाम को भी नहीं गई फिर, तो मैंने चलिए ये काम मैं निपटा देती हूँ। तो बस चाय इनकी मैंने छान दी है, ब्रेड सेक दी है, इनको दे देती हूँ। और फिर मैं हरी मिर्ची भी फ्राई करने वाली हूँ, तो पहले हरी मिर्ची फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं करेले बनाऊँगी। यहाँ पे छोटा सा मैंने पैन ले लिया है, इसमें डाला है सरसों का थोड़ा सा तेल, गरम कर लिया है। फिर उसमें डाली है आधा चम्मच राई, और साथ में ही डाल दिया है मैंने ये हरी मिर्ची, जिसमें मैंने हाफ चीरा लगा के कट कर ली है, मतलब हाफ कर ली है। इससे क्या है, मिर्ची ना फिर तेल में जाने के बाद कई बार पटक जाती है और उसका बीज बाहर आके कहीं फेस वगैरह पे लग जाता है, तो डर लगता है। साबुत कर सकते हैं, पर उसमें मसाले भी इतने अच्छे से नहीं भरते। मिर्ची का कलर बहुत प्यारा आ गया है। इसमें डालूँगी मैं कुछ मसाले, टेस्ट के हिसाब से नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच डाला है अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा सौंफ पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाले हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और मसाले मिक्स करने के बाद नमक मैं इसमें भूल गई थी, वो मैंने बाद में ही डाला है। पहले मसाले अच्छे से मिक्स किए हैं। ऑयल आप देख सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में मैं इनको बना रही हूँ। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो फिर ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बस इतना डालना है कि मसाले अच्छे से कोट हो जाए और ये थोड़ी सी भुन जाए, मिर्ची भुन जाए या फ्राई हो जाए, जो भी आप बोलना चाहें। मिर्ची इतनी काफ़ी होती हैं, कम से कम 1 वीक तो चली जाती है, क्योंकि भाई तीखी मिर्ची है, ये तीखे वाली ही है। ऐसा नहीं है कि कम वाली, मतलब वो कई बार आ जाती है ना कि जो तीखी नहीं होती, वो स्पेशल नहीं मैंने मंगवाई है। जो मिर्ची बच जाती है ना खाने से, उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और मिर्ची कुछ ज़्यादा ही रहती है हमारे घर में, पापा हर बार मिर्ची लेके आते हैं सब्ज़ी में, तो फिर मुझे ये फ्राई करनी पड़ती हैं। और ये देखिए ढेर सारी मैंने करेले के लिए कट कर ली हैं। करेले के जो बीज हैं वो मैंने हटा दिए हैं।
हालांकि इस बार करेले बहुत अच्छे थे, ज़्यादा पक्के नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े बीज थे। श्रेय को बीज पसंद नहीं आते, वो बोलता है मम्मी बीज मत डाला करो, वो ना फिर कड़कड़ सी बोलते हैं। और ये देखिए, देखते ही देखते मिनटों में हमारी मिर्ची फ्राई हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्ट आता है खाने में। सच में एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखना, खासकर दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मिर्ची का काम तो हो गया है। अब मैंने साथ के साथ कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल गरम किया है, उसमें थोड़ा सा डाल दिया था सॉल्ट। कई बार ना तेल बहुत ज़्यादा नहीं पक पाता है, हम पहले ही सब्ज़ी डाल देते हैं, तो आप ना उसमें थोड़ा सा अगर नमक डाल लेंगे, उससे उसका तीखापन ख़त्म हो जाता है। जो सरसों के तेल का एक टेस्ट होता है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने इसमें करेले डाल के फ्राई करने शुरू कर दिए हैं। बस इनको बीच में चलाती जाऊंगी और बीच बीच में अपनी बाकी की तैयारी मैं करती जाऊंगी। जैसे मैंने मिर्ची तो पहले ही कट कर ली थी, बैठ के अंदर ही कर ली थी मैंने, रूम में ही बैठ के आराम से, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी डाउन है, पैरों में ना बड़ी कुलन सी हो रही थी, दवाई खाई है तब जाके मैं उठी हूँ। और यहाँ पे प्याज मैंने छील लिए हैं, धुल लिए हैं, 6 प्याज साथ लिए हैं मैंने, तो इनको मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है बीच बीच में। अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ करेले कि सॉफ्ट हो गए, तो सॉफ्ट हो गए हैं। इनको अब मैं निकाल लूँगी, और कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ गया है। आप अगर कच्चे करेले बनाते हैं तो उनका टेस्ट देखिएगा, और इस तरीके से फ्राई करके अगर बनाएंगे इनका टेस्ट देखिएगा, बहुत अलग टेस्ट होता है, एकदम डिफरेंट सा। तो यहाँ पे आज मैंने काटे भी इनको लेंथ वाइज ही हैं, लंबे लंबे, नहीं तो गोल गोल पीस भी काट लेते हैं राउंड राउंड, तो बीज ना उनके फिर बीच में से निकल जाते हैं, तो इसलिए आज मैंने ऐसे ही कट करे हैं। और अब डाल दी है इसी तेल में मैंने ये प्याज। तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बन रही है। करेले की सब्ज़ी थोड़े तेल में बन जाती है, अगर भरवा करेले, जैसे पिछली रेसिपी आपने मेरी देखी होगी भरवा करेले की, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे कड़छी से मैं सारे प्याज की लेयर अलग कर रही हूँ, हो जाती है ऐसे भूनते भूनते। और फिर ये ढेर सारी मैंने इसमें डाल दी है ग्रीन चिली, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और करेले भी 1 kg मैं बनाती ही हूँ एक बार के में, तो इतनी मिर्ची उसमें चली जाती है। रेड चिली बहुत कम मैं इसमें यूज़ करती हूँ, कलर वाली करूँगी, तीखे वाली नहीं करूँगी। तो यहाँ पे प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो गई थी। कलर चेंज नहीं करना होता है प्याज का, करेले में ऐसे ही बनाई जाती है। और साथ साथ ही मैंने इसमें फिर वो करेले ऐड कर दिए। अब जाएंगे इसके अंदर सारे मसाले। सबसे पहले जाएगा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और फिर धनिया पाउडर। मसाले थोड़े ज़्यादा जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से है, 2-2 चम्मच मैं डाल रही हूँ। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर या फिर 1 से कम, थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 2 चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें सौंफ पाउडर। और अभी इसमें अमचूर पाउडर डालना बाकी है, क्योंकि आज कच्चे आम के साथ नहीं बना रही हूँ, कच्चा आम नहीं था आज। सब्ज़ी ज़्यादातर पापा ही लेके आते हैं, तो कच्चा आम तो आज नहीं है, पहली बार लेके आए थे। इस बार मैं अमचूर के साथ बनाऊँगी। जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है उससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। 2 चम्मच भर के 2-2.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है खटाई के लिए अमचूर पाउडर, और अच्छे से करूँगी मिक्स। इतनी जल्दी ये करेले की सब्ज़ी बन जाएगी कि पता ही नहीं चलता कि हमने करेले बनाए भी हैं। अगर हम कट वगैरह करके ना पहले ही रख देते हैं, छील के कट करके, ये देखिए। और बस जितना टाइम गया फ्राई करने में गया, फिर इसमें ना फ्राई से भी आधा ही टाइम लगता है। फ्राई में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि कच्चे करेले को फ्राई करना है, सॉफ्ट करना है। और अभी तो प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो गई थी, करेले पहले से सॉफ्ट थे, फिर मसाले मिलाए, थोड़ा पकाया, थोड़ा सा भूना, और यहाँ पे करेले रेडी। और ये मिर्ची ठंडी हो गई थी, इसको मैंने इस कंटेनर में भर दिया है। जो जैम के, खाली जैम के होते हैं ना, उनको मैं रीयूज़ करती हूँ। करेले की टेस्टी वाली सब्ज़ी रेडी। ऊपर आई हूँ आज काफ़ी दिन बाद, शाम के टाइम। सारे प्लांटर खाली पड़े हैं, सब कुछ, टाइम नहीं मिलता। आज घर पे थी, मैंने चलिए आज ऊपर का व्यू देख के आती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। और ये देखिए ग्रीन भी कितनी हो गई बारिश होने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सब, धुला धुला। गुड़हल खिले थे आज,
बड़े वाले ये क्या बोलते हैं इनको, कौन से गुड़ल होते हैं ये, देखिए दो। और इसका जो प्लांट भी है ये भी झुक गया, ये कल का है। एक इधर भी है, एक इधर भी है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे भी प्लांटर खाली पड़े हैं सब। मोगरा नीचे भी गिरे पड़े टूट टूट के। ये देखिए मोगरा पे भरपूर कलियाँ आई हुई हैं। अच्छा लगता है शाम के टाइम, और ख़ासकर बारिश के बाद ना। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, और अब पूरी तरह से दिन छुप चुका है, और अब पूरी तरह से दिन छिप गया है। ये देखिए सूरज देवता पूरे डूब गए हैं नीचे तक। बहुत प्यारा सा व्यू है इस टाइम का, बहुत प्यारा, ठंडा ठंडा बादल उठ रहा है उधर से। अब देखिए अब मैं आ गई हूँ रूम में। पूजा मैंने कर ली है, दाल मैंने बना दी है। दाल रोटी बनेगी, आज चावल नहीं बनेंगे। तो दाल बन गई है। फिर टाइम बचा हुआ था अभी, तो मैंने सोचा चलिए काम मैं निपटा ही लेती हूँ। दवाई मैंने खा ही ली थी, थोड़ा रेस्ट हो गया था, आराम मिल गया था मुझे। तो अब मेरा काम करने का मन भी कर रहा था। और ऐसा होता नहीं है, हम लेडीज़ों का, हम हाउसवाइफ जो भी बोले, होम मेकर होती यही है कि नहीं इतना टाइम है, इसमें हम ये काम निपटा लेते हैं, इतना टाइम अभी बचा हुआ है और कोई काम ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारी सबकी बीमारी मेरे हिसाब से होती ही है। मुझे तो बहुत भयंकर वाली बीमारी है ये। तो बस ये मैंने काम सोचा कि नहीं रह जाएगा, और रह ही जाता ये, क्योंकि पूरा दिन तो मैंने ऐसे ही लेटे लेटे आलस में गुजार दिया। अब अपना सारा काम मैंने निपटा लिया। तो यहाँ पे कपड़े ना इसमें काफ़ी हो रहे थे, जैसे अस्तर वाले कपड़े होते हैं ना, लाइनिंग वाले, जॉर्जेट के, सिल्क के, वो कुछ सूट इसमें मेरे रखे हुए थे। तो उनसे ना सब बस मसी मसी सा हो रहा था, तो उनको मैं हटा रही हूँ। गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो पहने नहीं जा रहे हैं अब, तो वो मैं हटा दूँगी। और जो मेरे डेली पर्पस एकदम कॉटन कपड़े हैं वो मैं इसमें रखूँगी। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं मेरे शौक के चक्कर में। पहले मैं इतने कपड़े नहीं रखती थी, और अभी भी मुझे पहनने को कपड़े नहीं मिलते। बच्चे ये बोलते हैं, पापा को दिखाते हैं, पापा देखो यहाँ मम्मी के कपड़े, वहाँ मम्मी के कपड़े, और मम्मी बोलती है कि कपड़े नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कपड़े रखना ना पसंद नहीं करती। उनकी केयर भी होनी चाहिए, फिर इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। पर खैर चलिए कोई बात नहीं। अब ढूंढ ढूंढ के मैं रख रही हूँ कि जो मेरे डेली यूज़ के हैं उनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और वो मैंने हटा दिए हैं। इतने सारे दुपट्टे बेच जाते हैं कि बस पूछिए मत। कितने सारे दुपट्टे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, क्योंकि दुपट्टे इतने यूज़ तो होते नहीं हैं, और सब सूटों पे होते हैं। और आपने देखा घर में मेरे सिर्फ 2 दुपट्टे आपको मिलेंगे रेड मरून कलर के, वही सब सूटों पे मेरे चलते हैं, क्योंकि सुबह शाम लेने होते हैं, तो वो कॉटन के ही मैं रखती हूँ। और बस ये सारे कपड़े मैं निकाल दूँगी। यहाँ पे कुछ इनके भी मिक्स रखे हुए हैं, ये मैं प्रेस के ना रखे हुए थे जहाँ पे मैंने कपड़े, तो वो सारे मिक्स ही रखे हुए थे। सारे कपड़ों पे लगभग प्रेस हो चुकी है मेरे भी, तो आज सोचा प्रेस तो हो ही रखी है, तो इनको मैं निपटा ही देती हूँ। आज ये ढेर सारा काम हो जाएगा, पर बस दुख सा वही हो रहा है मुझे कि आज मेरा बिज़नेस का काम था वो कंप्लीट हो जाता, क्योंकि फिर इनका ऑफिस हो जाता है ना। पूरा वीक ऐसे ही निकल जाएगा, फिर मुझे नेक्स्ट संडे ही मिलेगा। पर चलिए कोई बात नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं थी, अच्छा ही हुआ। जो होता है ना, बोलते हैं कि अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पे श्रेय मेरी हेल्प कर रहा है, जो कपड़े उधर रखे हुए थे उनको लाके मुझे दे रहा है। और कपड़े में भी श्रेय बहुत हेल्प करता है, अपने कपड़े तो कर ही लेता है, मेरे कपड़े भी काफ़ी मतलब प्रेस कर देता है। वो क्या करेगा, सूट पे कर देगा, बॉटम नहीं करता है। मम्मी इन पे मुझसे नहीं होती, बहुत हेल्प करता है प्रेस में भी। आपको पता ही है मैं प्रेस कभी भी बाहर नहीं कराती हूँ, मुझसे बाहर कराए कपड़े मतलब मैं नहीं रखती हूँ, अपने किसी के भी नहीं रखती हूँ, घर पे ही हो जाती है सारे। पहले से मैं करती थी, अब श्रेय हेल्प करता है, तो हो जाता है अभी तो जी चलिए बातों बातों में ना वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है। आज की वीडियो यही थी, यही ब्लॉग था। कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।